बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा कम्युनिकेशंस के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ओएसआई रेफरेंस मॉडल की बात की थी और उसकी लेयर्स के बारे में देखा था कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिफ़ाइन होता है और क्या डिफ़ाइन करता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास बेसिकली 7 लेयर्स हैं जो कि ऑपरेट कर रही होती है जब एक डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करता है। उसमें एक चीज़ हमने और नोटिस की थी कि जब हमारे पास सेंडर साइड के ऊपर ये हम लेयर्स को देखते हैं तो हमारी जो अप्रोच होती है वो टॉप टू डाउन होती है। मतलब ये कि सेवंथ टू फर्स्ट लेयर की तरफ हमारा डाटा फ्लो करता है और फर्स्ट लेयर जिसको फिजिकल लेयर कहते हैं उससे हमारा डाटा जो होता है वो ट्रांसमिशन मीडियम के साथ कनेक्ट होता है और ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क्स। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, वायर्ड या वायरलेस। देखा यह जाता है कि जो फिजिकल लेयर के साथ जो अटैचमेंट होती है उसके अंदर हमारा जो डेटा होता है, जो बिट स्ट्रीम्स हमारी होती हैं, वो ट्रांसमिट हो रही होती है सिग्नल की फॉर्मेट के अंदर हमारे पास से आ रही होती हैं और रिसीवर एंड के ऊपर पहुंचती हैं। रिसीविंग एंड पे जो डेटा रिसीव हो रहा होता है वो बिल्कुल जिस तरह सेंडर साइड से निकला था फिजिकल लेयर से, तो यहाँ पे भी रिसीविंग एंड पे भी फिजिकल लेयर के ऊपर हमारे पास रिसीव होता है और अब जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल वाइस वर्सा होती है। अब फर्स्ट लेयर से सेवन्थ लेयर की तरफ, टॉप की तरफ मूव करता है डेटा और इवेंचुअली जब टॉप पे जाता है डेटा तो रिसीवर को उसकी स्क्रीन के ऊपर डेटा नज़र आ जाता है। ठीक है, ये उसमें हमने देखा था। प्लस हमने एक और चीज़ जो देखी थी अपने और से रेफरेंस मॉडल के अंदर, वो ये देखा था कि हर लेयर अपनी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा में ऐड करती जाती है जिसको हम हेडर का नाम देते हैं। लेट से अगर हेडर सेवन्थ लेयर के ऊपर अप्लाई हुआ है तो उसको हम H7 का नाम दे रहे थे। इसी तरह अगर फिफ्थ लेयर पे हेडर अप्लाई हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है फिफ्थ लेयर की, तो उसको हम H5 का नाम दे रहे थे। सो ऑन, इस तरह से हमारा डेटा मूव करता करता डाउन लेयर्स की तरफ आ रहा था सेंडर साइड पे। जब ये डाटा सेकंड लेयर पे पहुंचा तो हमने उसमें एक एडिटिव चीज़ देखी जो कि ट्रेलर कहलाता था, जिसको हमने T2 का नाम दिया क्योंकि लेयर 2 पे ये अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसके साथ टी के साथ 2 लग गया। ये बताता है कि हमारा ब्लॉक या हमारे जो पैकेट या हमारे जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो गए हैं और अब ये ट्रांसमिशन के लिए रेडी है। देन हम उसको फर्स्ट लेयर को हवाले करते जो कि डाटा को किस में, वन एंड जीरोज जिसको बाइनरी भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करके थ्रो करवा देता है। ठीक है, ये हमने ओवरऑल समरी पढ़ी थी और इसके बारे में हमने बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम जो बात करेंगे वो इन तमाम लेयर्स को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे और इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे कि ये क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और किस तरह से इनके अंदर टास्क जो है वो होके गुजरती है। अब जो हमारे इन लेयर्स को पढ़ने की तरतीब है वो हम लेयर वन से पढ़ना शुरू करेंगे, विच इज़ फिजिकल लेयर। उसके बाद डाटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क से लेके ऑनवर्ड्स हम एप्लीकेशन लेयर तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लेयर वन से आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लेयर वन, जिसको हम फिजिकल लेयर भी बोलते हैं, ये क्या काम करती है? ये आपका जो भी डेटा होता है जिसको बिट की फॉर्मेट के अंदर हमने रखा होता है, बिट स्ट्रीम भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि डेटा काफ़ी सारा होता है तो हम बिट स्ट्रीम इसके अंदर फॉर्म कर लेते हैं। तो उस बिट स्ट्रीम को ये ट्रांसमिट करती है, थ्रो करवाती है आपके ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, कि आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो कनेक्टेड है, जिस तरह आप अगर होम यूज़र है और आप अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का मतलब है सीपीयू पे अगर आप काम कर रहे हैं। इन दोनों की मैंने ज़िक्र इसलिए किया कि लैपटॉप पे मोस्टली आप वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और आप सीपीयू पे मोस्टली वायर्ड कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोई भी कंडीशन हो, उसके साथ जो भी आप कनेक्शन बना रहे होते हैं वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम अटैच्ड होता है। फिजिकल लेयर जो एक और चीज़ डिफाइन करती है वो इसके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करती है जो भी कनेक्शन साथ आपके अटैच्ड होता है। मतलब कि अगर आपके पास वायर्ड कनेक्शन साथ अटैच्ड है तो उसमें किस तरह की केबल अटैच्ड है। मोस्टली हमने देखा है कि हमारे पास जो होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ हो रही होती है और उसके कनेक्टर्स को डिफाइन करती है। आपने देखा होगा ये जो केबल अगर किसी ने अपने होम यूज़ के अंदर देखी, या सबसे बेटर है कि आपने यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट के अंदर अपने यूनिवर्सिटी लैब में देखी होगी, तो सीपीयू के साथ जो केबल आके अटैच होती है उसके टॉप के ऊपर जो क्लिप लगा होता है जिसको कनेक्टर कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का आपका कनेक्टर होता है। इसको हम RJ45 कनेक्टर भी बोलते हैं। RJ45 कनेक्टर का मतलब ये इसलिए कहा जाता है कि लैपटॉप और सीपीयू के अंदर जो पोर्ट होती है उसको हम RJ45 पोर्ट भी बोलते हैं, जिसको हम नेटवर्क पोर्ट सादे अल्फाज में भी कहते हैं। तो उसके साथ ये कनेक्ट होता है। ये तमाम केबल और कनेक्टर्स की इंफॉर्मेशन जो होती है ये भी फिजिकल लेयर के पास मौजूद होती है कि किस चीज़ से आप ये कनेक्टेड हैं। इसके अलावा फिजिकल लेयर के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल बिट्स होती हैं, मतलब वंस एंड ज़ीरोज़ जो हमारी बिट्स होती हैं,
उसको ट्रांसफ़र करने की ज़िम्मेदारी इसके पास होती है हॉप, एक हॉप से नेक्स्ट हॉप की तरफ। हॉप का मतलब है जंप। बेसिकली जिस तरह फ्रॉग जंप करता है उसको हम कह सकते हैं कि फ्रॉग क्या करता है, हॉपिंग करता है। हॉपिंग का मतलब एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जाता है। लेट्स से कि अगर आपका हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सेंडिंग डिवाइस है, ठीक है, और ये हमारी एक रिसीविंग डिवाइस है। इन दोनों के दरमियान डाटा ने एक्सचेंज होना है। इसके दरमियान बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जिससे डाटा गुजरता हुआ जाता है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो कि दरमियान में अकर करती हैं, ठीक है। हमने एक रफली इनको लगा ली कि ये हमारी डिवाइसेस हैं। अब इनके साथ क्या हमारे पास लिंक कनेक्ट है। लेफ्ट साइड पे हमारा सेंडर है जो कि डाटा सेंड करेगा। होम यूज़र है वाईफाई या वायर्ड कनेक्शन के साथ अटैच्ड है। तो आप देखिए जैसे ही आप ये डाटा सेंड करते हैं अपने ईमेल पे क्लिक करते हैं सेंड का, वो डाटा जैसे ही सिस्टम से निकलता है तो वो जो इंटरमीडिएट डिवाइस होती है उसके ऊपर सबसे पहले पहुंचता है। इंटरमीडिएट डिवाइस कौन सी होती है? वो पहली डिवाइस जिसके साथ आपका कनेक्शन या इंटरेक्शन होना होता है। आपके होम यूजेज या होम नेटवर्क की कंडीशन के अंदर ये मोस्टली आपके पास या तो वायरलेस राउटर लगा होता है, इसको वाईफाई राउटर बोल रहे होते हैं, एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं, या फिर आपके पास क्या होता है डीएसएल मॉडेम अटैच्ड होता है जिसके ऊपर सबसे पहले वायर जाके डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हॉप है। इंटरमीडिएट नोड भी कह सकते हैं और फर्स्ट हॉप भी आपकी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड या जो नेक्स्ट हॉप आपकी आती है वो उस आईएसपी का कनेक्शन है जो आपके घर से होता हुआ अब आगे उस आईएसपी के पास जाके पहुंचता है, ठीक है। उस आईएसपी से कनेक्शन उस डायरेक्शन में निकलता है जहाँ पे आपका रिसीवर है, ठीक है। तो उसके रास्ते में जितने हॉप्स, जितने स्विचेस, जितने राउटर्स या जो डिवाइसेस आती जाती हैं एंड तक पहुँचने के लिए, तो वो सारी की सारी क्या है, उसकी हॉप्स कहलाई जाती हैं। तो फिजिकल लेयर किस चीज़ की मेक श्योर करता है, एश्योरिटी लेता है, वो ये कहता है कि रास्ते में हॉप टू हॉप डिलीवरी करता है बिट बाय बिट की, कि हर बिट का देख रहा होता है ये बिट यहाँ पहुँच गई, उसके बाद इस जगह से देखता है ये यहाँ पहुँच गई एंड सो ऑन। इस तरह से ये इसकी बिट बाय बिट, बिट्स की सिर्फ डिलीवरी को मेक श्योर कर रहा होता है, डाटा या पैकेट्स को नहीं देख रहा होता, सिर्फ बिट बाय बिट देख रहा होता है कि डाटा आपका किस तरह से फ्लो करता हुआ जा रहा है। एक और हमारे सामने यहाँ पे डायग्राम शो करवाई जा रही है जिसके अंदर हमें ये शो करवाया जा रहा है कि फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा किस तरह फ्लो कर रहा है। इसमें हमारे पास ये सेंडिंग साइड है और ये रिसीविंग साइड है। ये हमें किस तरह पता चला कि ये लेफ्ट साइड हमारी सेंडिंग साइड है और दूसरी हमारी रिसीविंग साइड है? तो हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो डाटा फ्लो करता है सेंडर साइड पे वो टॉप टू बॉटम लेयर की तरफ आता है, मतलब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ हमारा डाटा फ्लो करता है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या शो की जा रही है, L2 विच इज़ लेयर 2, ठीक है। लेयर 2 का डेटा है जो मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द फिजिकल लेयर। सो इट मीन्स ये हमारे पास सेंडिंग साइड है जहाँ पे डाटा हमारा सर वंस एंड जीरोज में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर आया, सिग्नल की फॉर्मेट के अंदर थ्रो किया गया, और रिसीविंग एंड के ऊपर जब रिसीव हुआ तो ये फिर फिजिकल लेयर पे रिसीव हुआ, फिजिकल लेयर से उठा और ये L2 जो है बस लेयर 2 इसके ऊपर ये हमारे पास रिसीव होता गया और ऑनवर्ड्स आके जाता गया, ठीक है। दिस इज हाउ द फिजिकल लेयर वर्क्स, ठीक है। अब कुछ मेजर ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फिजिकल लेयर की तरफ आती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है, सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेसेस एंड द मीडियम, कि कौन से इंटरफेसेस कनेक्ट हैं और किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ हो रहा है, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये आपका फिजिकल लेयर डिफाइन करता है। बेसिकली डिफाइन क्या कर रहा होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंटरफेस के जो डिवाइसेस के बीच में पाए जाते हैं, मतलब कि इंटरफेस जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस इंटरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में बताते हैं। प्लस इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम, आप किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी के बारे में आपको बताता है। प्लस उसके अंदर टाइप क्या है ट्रांसमिशन मीडियम की, जिस तरह हमने ट्रांसमिशन मीडियम की टाइप पढ़ी थी, हमारे पास वायर्ड होता है या वायरलेस होता है। वायर्ड में किस तरह का ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन हमारे पास, या हमारे पास कोई दूसरा वायर्ड ट्विस्टेड पेयर कनेक्शन हमारे पास है, उस चीज़ को ये डिफाइन करना फिजिकल लेयर का काम है। क्योंकि हमारा जो भी डाटा किसी भी हमारी डिवाइस से, लैपटॉप लेट्स हम कह लें, इससे एक रिसीवर के पास जो डेटा जा रहा है वो एंटर और जो एग्जिट होता है वो आपकी फिजिकल लेयर को से वहाँ से निकलता है, ठीक है। ओके, देन जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, कि बिट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे
वो फिजिकल लेयर के पास की जाती है। मतलब कि आपके पास डेटा जो सारा का सारा वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, वो किस तरह से थ्रो किया जाएगा विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, दरमियान में कोई रुकावट के बगैर आपका डेटा किस तरह जाएगा, वो रिप्रेजेंट करना इस लेयर का काम है। उसके अलावा ये हमने कहा कि हमारे पास जो बिट्स जा रही है, बिट्स का मतलब है वंस एंड जीरोस जो हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में जा रहे हैं, वो सिग्नल में कैसे इनकोड होंगे, वो देखना भी हमारे पास किसका काम है, फिजिकल लेयर का काम होता है। मतलब ये कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर भी हो सकता है, मतलब एनालॉग सिग्नल्स भी हो सकते हैं या डिजिटल सिग्नल्स भी हो सकते हैं या ऑप्टिकल सिग्नल्स भी मूव हमारे पास करते हैं, जो कि अभी हमने जब लेयर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम सिग्नल्स के अंदर पढ़ेंगे कि सिग्नल्स किस तरह के होते हैं और ये काम किस तरह करते हैं। इसके अंदर हमारी जो बिट्स की रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है, वो उसमें डिटेल के अंदर वहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है। देन फिजिकल लेयर एक और चीज़ डिफाइन करता है कि टाइप ऑफ इनकोडिंग, कौन सी इसके अंदर टाइप ऑफ इनकोडिंग यूज़ होती है कि वंस एंड जीरोस कैसे सिग्नल के अंदर चेंज होते हैं। तो उसके अंदर जब सिग्नल्स पढ़ेंगे तो उसके साथ ही हम इनकोडिंग मैकेनिज्म या इनकोडिंग टेक्निक्स जो है उस पर भी बात करेंगे कि हमारा सिग्नल जो है किस किस तरह से इनकोड हो सकता है। उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये देखने होते हैं कि हमारा सिग्नल कैसे सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी एरर और जेट लैग, ठीक है, कोई भी उसके अंदर किसी किस्म का कोई लैग ना आए, ठीक है। देन जो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है हमारे पास, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द डेटा रेट। डेटा रेट क्या डिफाइन करता है, आपका जो ट्रांसमिशन का रेट है कि किस स्पीड पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है, उसको डिफाइन करना फिजिकल लेयर का काम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस देखा होगा आईडीएम यूज़ करके, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, या फिर टॉरेंट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा या यूज़ करके देखा होगा। मोस्टली ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने के लिए, आपकी बुक्स डाउनलोड करने के लिए या इवन मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मोस्टली आपने डाउनलोड करके एक्सपीरियंस करके देखी होगी। काइंडली मुझे ज़रूर इसके फीडबैक बताइएगा कि आप लोगों को इसका नो हाउ है कि हाउ इट वर्क्स, मतलब यूज़ करके देखा है आप लोगों ने आईडीएम या टॉरेंट्स को। मोस्टली हम इसके पर्पज़ की अगर बात करें तो ये इसका पर्पज़ है आईडीएम का या टॉरेंट्स यूज़ करने का कि हम आईडीएम यूज़ करते हैं कि हमारी फ़ाइल जल्दी डाउनलोड हो जाए, ठीक है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर अक्सर कहते हैं कि जी इंस्टॉल कर लो, आपकी फ़ाइल्स जो है वो जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी। अब जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो इसमें जो इनका डिस्प्ले है, जो मतलब एप्लीकेशन हमें हमारे सामने जब हम ओपन करते हैं और हम कोई फ़ाइल कोई डाउनलोड लगाते हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड लगाते हैं, तो उस पर क्या होता है, हमें उसकी डाउनलोडिंग स्पीड लिखी आ रही होती है कि जी डाउनलोड हो रहा है, लेट से 100 kbps की स्पीड पे आ रहा है, 200 kbps की स्पीड पर डाउनलोड आ रहा है, और उसके आगे टाइम लेफ्ट लिखा आता है कि जी कितना टाइम बाकी रह गया है उस टोटल फाइल के साइज़ के हिसाब से। लेट से वो 1 GB की फाइल है, 200 kbps की स्पीड अगर आ रही तो बता देगा ETA में एस्टिमेटेड टाइम लेफ्ट हमारे पास कितना रह गया, राइट। इस तरह से स्पीड फ्लक्चुएट करती है तो टाइम कम और ज़्यादा होता है। बेसिक जो उसमें चीज़ बताने वाली वो ये है कि जो स्पीड नज़र आ रही होती है कि जी आपकी डाउनलोडिंग जो है वो 200, 300, 400 किसी भी स्पीड के ऊपर, kbps के ऊपर वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो वो आपकी फाइल डाउनलोड होती जाती है। अब इसमें जो फिजिकल लेयर काम कर रही होती है, जो कैलकुलेशन फिजिकल लेयर के थ्रू हमें आती है वो कुछ इस तरह से आती है। आप देखिए, लेट्स से हम कहते हैं जी 100 kbps की स्पीड पे हमारे पास फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो इसके अंदर बिट्स हैं वो कितने हमारे पास आएंगे, हम कहते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितने इसके अंदर बिट्स आ गए हमारे पास, मल्टीप्लाई अब इसको कर लेंगे नंबर ऑफ बिट्स से। लेट्स हम कहते हैं 100, जब kbps के अंदर डेटा चला जाता है हमारे पास तो हमारा डेटा किससे मल्टीप्लाई होता है, 1000 से, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो ओवरऑल हमारे पास नजर आ गए हमें इस तरह से इतने सारे हमारे पास बिट्स पर सेकंड हमें शो होना शुरू हो गए। बेसिक काम क्या, ये बिट्स पर सेकंड है कि एक सेकंड में कितने बिट्स जो है वो फिजिकल लेयर से पास कर रहे हैं आपके पास। तो ये फिजिकल लेयर डिनोट कर रही होती है, डिक्टेट करके बता सकती है ट्रांसमिशन रेट को कि पर सेकंड कितने बिट्स उसके पास किए हैं। और वही हमें जो है वो किसी भी लेयर एप्लीकेशन के ऊपर या किसी भी एप्लीकेशन के साथ जो हमें नज़र आ रहे थे फ्रंट एंड पे कि डाउनलोडिंग स्पीड ये नज़र आ रही है, वो बेसिकली फिजिकल लेयर से फैच कर रहा होता है, जो कि ट्रांसमिशन रेट उसका डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। It also defines the duration of a bit, which is
हाउ लॉन्ग इट लास्ट, कि कितनी देर वो चलेगी और फाइल कब तक उसकी टोटल डाउनलोड होने में टाइम लेगी। ठीक है, तो ये डाटा रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये भी हमारे पास जो है फिजिकल लेयर जो है वो पूरी कर रही होती है। ओके, डेटा रेट के बाद हमारे पास आ जाता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, कि बिट्स को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है सेंडर और रिसीवर जो होता है वो सेम स्पीड के ऊपर इंटरनेट के जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हमने उनको कम्युनिकेशन के अंदर लेकर आना होता है कि सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड आपस में कम्युनिकेट करे, तो फिजिकल लेयर क्या काम करती है, ये उन दोनों के दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान सेम बिट रेट जो है वो स्टेब्लिश करवाती है। ठीक है, ताकि जो डाटा है वो सिंक्रोनाइज हो सके एक ही बिट लेवल के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट ये कि सेम स्पीड के ऊपर डाटा सेंड एंड रिसीव हो जाए, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक्स होती है उनको सिंक्रोनाइज करवाया जाता है। क्लॉक का मतलब है कि जो भी उसकी स्पीड है उन दोनों को एक ही स्पीड के ऊपर सिंक्रोनाइज करके कहा जाता है कि अब इस स्पीड के ऊपर आप डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। आपने एक देखा होगा बहुत सारी यूएसपीज अब आती हैं, यूएसपी 3.0 लिखा होता है, यूएसपी 2.0 लिखा होता है। आप कभी यूएसपी 3.0 परचेज करके देखें, जो ब्रांड न्यू सा कवर होता है उस पर लिखा होता है कि इट प्रोवाइड्स 25 एमबीपीएस की ट्रांसफर स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये एक्सपीरियंस करके देखा है, नई किसी ने यूएसपी ली है उस पर अक्सर लिखा होता है हाई स्पीड है, 25 एमबीपीएस तक की स्पीड ये आपको डाउनलोड या ट्रांसफर स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी, आप डाटा जो है सेकेंड्स के अंदर आपका ट्रांसफर हो सकता है। मोस्टली ये जो दो डिफरेंट तरह के हमारे पास यूएसपीज हैं, इनका फ़र्क ये कि 3.0 हाई स्पीड यूएसपी है आपके पास, इसका ट्रांसफ़र रेट फास्ट है, इसीलिए इन पे अक्सर इनके जो यूएसपीज अगर ब्रांड न्यू परचेज करते हैं तो उनकी कवरिंग पे लिखा भी होता है कि इट विल प्रोवाइड यू अप टू 25 एमबीपीएस ट्रांसफ़र स्पीड। बट किस तरह से, क्या हमने ये गौर किया कि हमारे पास जो सिस्टम या डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास पोर्ट्स यूएसबी 2.0 हैं कि 3.0 है। लेट्स से अगर आपका सिस्टम या कोई होम सिस्टम है या कोई आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो पुराना है, कोर टू ड्यू है या अर्ली कोर आई थ्री सिस्टम है फर्स्ट जनरेशन का, तो उसके अंदर जो पोर्ट्स होती है वो ज़्यादातर यू एस बी 2.0 की पोर्ट है। ठीक है, अब आपने यू एस बी ले ली 3.0 की, राइट, इसलिए कि डाटा क्विक ट्रांसफ़र होता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड जो 25 एमबीपीएस तक जाएगी ट्रांसफ़र की। लेकिन जब आप उसको अपने ओल्ड डिवाइस में लगाते हैं और डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम कॉपी एंड पेस्ट करना कहते हैं, डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या आपको 25 एमबी की स्पीड एक्सपीरियंस हुई? डेफिनेटली नहीं होती। रीज़न क्या है? बिहाइंड द सीन रीज़न ये होता है कि दोनों पोर्ट्स की जो रिसीविंग से और सेंडिंग स्पीड है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब जो 2.0 पोर्ट है आपके सिस्टम की, लेट्स से उसकी मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो 5 एमबीपीएस है। जो 3.0 यूएसबी आपने यूज़ की है उसकी 25 एमबीपीएस की स्पीड है, मतलब तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड। अब क्या होगा अगर आप डाटा कॉपी कर रहे हैं यूएसबी से अपने सिस्टम के अंदर और आपने कॉपी करके पेस्ट किया है अपनी ड्राइव के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर, तो डेटा की आप स्पीड गौर करेंगे वो मैक्सिमम 5 एमबीपीएस तक की स्पीड जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 15 या 20 एमबीपीएस पे स्पीड चली जाए। रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें जो फिजिकल लेयर होती है जिसके ऊपर ये कनेक्टिविटी हो रही होती है वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट परफॉर्म करता है। वो ये देखता है कि दोनों डिवाइसेस किस स्पीड के ऊपर हैंडशेक कर सकती हैं और डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ठीक है, वो हैंडशेक इस तरह से करवाता है कि दोनों की क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करता है एक सेम स्पीड के ऊपर। सेम स्पीड का मतलब है ऐसी स्पीड जिस पे दोनों आराम से डाटा सेंड एंड रिसीव कर सके। यूएसबी 3.0 तो 1 एमबीपीएस से लेके 25 एमबीपीएस किसी स्पीड पे भी सेंड कर सकती है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 25 एमबीपीएस है। लेकिन जो यूएसबी 2.0 है उसकी मैक्सिमम स्पीड 5 एमबीपीएस है। तो जो फिजिकल लेयर है ये उन दोनों की क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करवाएगा 5 एमबीपीएस के ऊपर और उस स्पीड पे डाटा आपका सेंड एंड रिसीव होगा। ठीक है, ये सिर्फ फर्जी मैंने आपको स्पीड बताई 5 एमबीपीएस, हो सकता है वो स्पीड थोड़ी सी डिफरेंट हो। ठीक है, तो उस स्पीड के हिसाब से दोनों के दरमियान में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन होती है और उस स्पीड के ऊपर डाटा जो होता है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है।